मित्रों नमस्कार। कलयुग एमबीए चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार सन 2024 में 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को 3 अद्भुत महासंयोग का एक साथ ऐसा धन त्रयोदशी संयोग बना हुआ है जिसे हर कोई अद्भुत कह बता रहा है। ज्योतिष लोग इस 3 महायोग का एक साथ एक ही दिन पृथ्वी पर आना एक चमत्कार बता रहे हैं। यह ऐसा धन त्रयोदशी योग बना है जिसमें हर कोई अपनी गरीबी को सदा के लिए मिटा सकता है। मित्रों, बहती हुई गंगा में हाथ धोने का इससे अच्छा और शुभ मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यह कलयुग का पहला चमत्कार होने जा रहा है धनतेरस वाले दिन। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको ऐसे ऐसे धन से जुड़े हुए आसान उपाय बताएंगे जिसे करके आप धनतेरस के दिन से ही धनवान लक्ष्मीवान पुरुष बन जाएंगे। मित्रों, धनतेरस की ही रात्रि में यमदीप निकाला जाता है जिसे यमदीप दान कहते हैं। उसके अगले दिन 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है और 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। मित्रों, धनतेरस के दिन हर कोई आभूषण की खरीदारी, बर्तनों की खरीदारी अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार खरीदते ही हैं। धनतेरस के ही दिन नया झाड़ू, नमक, मिश्री और धनिया भी हर कोई खरीदता है, क्योंकि यह सभी वस्तुएं लक्ष्मी कारक हैं और इस दिन खरीदना भी शुभ होता है। इन सभी वस्तुओं के पीछे केवल और केवल एक ही वजह होता है कि लक्ष्मी माता की हम पर कृपा हो और लक्ष्मी माता हमारे घर में अस्थायी रूप से वास करें। हमारा घर जो है सो बरकत से भरा रहे, बरकत होते रहे, हमें कभी भी पैसों की कमी ना हो, बस यही मकसद होता है और यही मान्यता भी है। इतना तो आप लोग भी जानते ही हैं, किंतु आज हम वह उपाय बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और जो हम बताने जा रहे हैं उसमें से अगर आपने एक भी उपाय कर लिया ना, तो यकीन मानिए, लक्ष्मी माता की शपथ लेकर मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा हर हाल में अवश्य होगी और आपकी धन की इनकम में बढ़ोतरी भी होगी, जिसके फलस्वरूप पहले से बेहतर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। मित्रों, लक्ष्मी जी की असली पूजा धनतेरस के दिन ही किया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी माता बाहर आई थीं, उस दिन धनतेरस था और उसी दिन भगवान धन्वंतरी भी हाथ में अमृत का कलश लिए बाहर आए थे। धन्वंतरी भगवान देवताओं के डॉक्टर हैं और आयुर्वेद के जन्मदाता भी हैं। बहुत से लोग हैं जो केवल लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं धनतेरस और दिवाली के दिन, और धन्वंतरी भगवान को लोग भूल जाते हैं। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं। तो धन्वंतरी भगवान अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करने वाले देवता हैं। जब तक इन चारों की पूजा नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता है। धन अगर कहीं से आ भी गया तो स्वास्थ्य पे, रोग बीमारी पे वह धन खर्च हो जाएगा या कोई मूर्ख बनाकर धन हड़प लेगा। इसलिए शास्त्रों में लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और धन्वंतरी भगवान की एक साथ पूजा करने का विधान धनतेरस के दिन बताया गया है। इन 4 देवी देवताओं की पूजा करने के बाद अंत में कुबेर भगवान की पूजा करने को कहा गया है। इस तरह से धनतेरस के दिन कुल 5 धनदायक देवी देवताओं की पूजा करने का शास्त्रोक्त विधान बताया गया है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है वह भी आप समझ लीजिए। सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं। जब तक किसी प्राणी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक बुद्धि कहाँ से आएगी, और जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक धन कहाँ से मिलेगा। ज्ञान, बुद्धि और धन तीनों को पाने के लिए सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य का होना जरूरी है। अगर अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो ज्ञान, बुद्धि और धन का मिलना बड़ा ही कठिन है। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा आवश्यक है। उसके बाद ज्ञान, बुद्धि और धन पाने के लिए सरस्वती माता, गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा आवश्यक है। इन सब की पूजा करने के बाद धन का संग्रह करने वाले
कुबेर देवता की पूजा भी आवश्यक है। कुबेर देवता की कृपा से ही धन टिकता है या बचत होती है, क्योंकि कुबेर देवता धन के संग्रह करता है। इसलिए धनतेरस के दिन व्यापारी लोग, पूंजीपति लोग इन 5 देवी देवताओं की पूजा करते हैं और निरंतर वे लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए अमीर लोग और भी अमीर होते चले जाते हैं और गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है, क्योंकि गरीबों को इन सारी बातों की जानकारी ही नहीं है। वह केवल लक्ष्मी गणेश की पूजा करके धनतेरस और दिवाली मना लेते हैं। इसलिए उनके यहाँ धन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है और रोग बीमारी में वह धन नष्ट हो जाता है। इसलिए धनतेरस और दीपावली को जब आप पूजा करें तो धन्वंतरी भगवान, सरस्वती माता, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता और कुबेर देवता का आवाहन जरूर करें। इनकी पूजा अवश्य करें ताकि सालों भर आप निरोगी काया, सुंदर स्वस्थ शरीर और ज्ञान बुद्धि के साथ धन से परिपूर्ण रहें। अब आइए आपको कुछ उपाय बता देते हैं जिससे इन 5 देवी देवताओं की आप पर पूरे वर्ष भर यानी अगले धनतेरस तक इनकी कृपा बनी रहेगी। मित्रों, अगर आपके पास मूर्ति या तस्वीर उपलब्ध है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो इनके नाम से आवाहन करें। इनको ये चीज़ें आवाहन करके चढ़ा देवें। इनको याद करें, इनका नाम लेवें और इस तरह से उच्चारण करके इनको आवाहन करके सबसे पहले ये सब चीज़ें इनको चढ़ा देंगे जो इनके प्रिय हैं, जिससे इन चीज़ों से ही वह प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे पहले आप विघ्नहर्ता गणेश भगवान का आवाहन करें ताकि आपकी पूजा में कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई त्रुटि ना आए। तो इसलिए सबसे पहले गणेश भगवान का आवाहन करें और 11 दुर्वा घास और एक पूजा की छोटी सी सुपारी लेकर गणेश भगवान को चढ़ा दें। उसके बाद सरस्वती माता का आवाहन करें और आवाहन करने के बाद एक मोर का पंख, मोर पंख नहीं है तो हंस का एक पंख लेकर उसे गंगा जल के छींटे मारकर रोली चंदन का उस पर तिलक लगाकर माता सरस्वती को चढ़ा देवें। फिर लक्ष्मी माता को उल्लू का एक पंख गंगा जल के छींटे मारकर रोली का तिलक करके माता लक्ष्मी को चढ़ा देवें। अगर उल्लू का पंख ना मिले तो कमल गट्टे की 5 दाने या फिर 7 पीली कौड़ी गंगा जल के छींटे मारकर रोली का तिलक करके माता लक्ष्मी को चढ़ा देवें। अब धन्वंतरी भगवान को पके हुए 5 केले या मीठे फल उनका आवाहन करते हुए चढ़ा देवें। उसके बाद कुबेर देवता को 11 रुपए का सिक्का तिलक लगाकर 2 लड्डू के साथ उनका आवाहन करते हुए उनको चढ़ा देवें। इस तरह से 5 देवी देवताओं की आवाहन पूजा संपन्न करें और घी का दिया जिसमें मौली की बाती लगी हो उसे जलते रहने देवें। साइड में एक लोटे में जल भी भर के रख देवें और धूपबत्ती जलाकर इन 5 देवी देवताओं का नाम लेकर घर के सभी कमरों में दिखा देवें। आप देखेंगे उसी वक्त से आपके घर में, आपके कमरे में, आपके दिलो दिमाग में किस तरह से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। इस तरह से यह आसान और साधारण पूजा आपकी पूर्ण हो जाएगी और इनकी कृपा सालों भर आपके ऊपर बनी रहेगी। अब अगर आपकी श्रद्धा है तो माता लक्ष्मी को या सभी देवी देवताओं को खीर बनाकर उसमें केसर डालकर भोग लगा सकते हैं। साथ में बतासा भी चढ़ा सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा पे निर्भर है। श्रद्धा भाव से जो भी अर्पित करेंगे भगवान उसे अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान सामानों की नहीं भाव के भूखे होते हैं। आपकी श्रद्धा भाव अगर एक फूल में है तो भगवान उसी एक फूल से प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी कर देंगे। आशा करते हैं आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय माता दी।